हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आपके समक्ष नई वीडियो में अपने YouTube चैनल नौकरी पे 24 द्वारा आज आपके लिए इस समय सबसे अलग टॉपिक रहने वाला है। वो इस समय चल रहा है आपके लिए राष्ट्रमंडल खेल। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर आगामी आने वाले एग्जामों में क्लियर हो जाएगा। आपको ये सबसे महत्वपूर्ण जानना रहेगा कि राष्ट्रमंडल खेल जो चल रहे हैं इनकी शुरुआत कैसे तथा कब हुई और अभी तक इसमें क्या क्या हुआ है और कब कब भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कब कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि जब से राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हो रहे हैं तभी से भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और आगे क्यों आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी शुरुआत जो हुई थी 1930 में कनाडा के हैमिल्टन प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कनाडा में 1930 हैमिल्टन में शुरुआत हुई थी। मैं दोस्तों आपको समझाना चाहता हूं कि जो राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं वो किन किन देशों के बीच खेले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं वो अंग्रेजों द्वारा जिन जिन देशों पे अपना शासन स्थापित किया गया था उन देशों के बीच राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की जाती है। इसका कुछ पुराना एक इतिहास रहा है। ये 1911 सन 1911 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किसी और नाम से हुई थी। उसका एक आयोजन किया जा रहा था जिसका नाम आपको ब्रिटिश साम्राज्य को सेलिब्रेट करने के लिए, जो ब्रिटिश साम्राज्य जितना फैला हुआ था उनको पूरा को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने सोचा कि जहां जहां हमारे सैनिक हैं और अपना जो प्रभुत्व संपन्न देश है उनमें कैसे कैसे खेलों के प्रति जागरूक किया जाए तथा सैनिकों को, अधिकारियों को कैसे उनके प्रति मानसिक स्थिति थी बिगड़ी हुई थी उनको कैसे बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने आपसी देशों में स्थापित करने के लिए एक जगह पर खेलों के लिए एक योजना बनाई तथा उस योजना का नाम रखा गया था फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जब उनका ये नाम रख दिया गया तो उस समय हो नहीं पाया था, तब जबकि अंग्रेजों ने सोचा था, प्लानिंग बनाई थी उसके लिए कि हम इसे आगे कर सकते हैं, तो उस समय नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। 1930 से पहले योजना बनाई गई थी, जो लाई गई थी वो 1928 में लाई गई थी। 1928 में जब योजना लाई गई तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1928 में एक महान बोल दिया जाए या आपको समझा दिया जाए व्यक्ति थे, उनका नाम था बॉबी रॉबिन्सन। बॉबी रॉबिन्सन जो थे इनको राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर किसी एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख के आ सकते हैं कि बॉबी रॉबिन्सन जो थे उनको राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की तथा पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो 1930 में हुआ था। और जब ये राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी तब इसमें 16 गेम्स आयोजित किए गए थे। कितने? 16। यहां तक अगर इसमें तो पहले बारे में पूछेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है। ठीक, अब आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार भारत ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको बता दूं, पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया 1934 सेकंड द्वितीय राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे जो पहला पदक जो जीता गया वो जीता गया ब्रॉन्ज मेडल, और वो कुश्ती में जीता गया और जिसे जीता राशिद अनवर। ठीक, आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है कि पहला जो भारत ने पार्टिसिपेट किया 1934 में किया, ब्रॉन्ज मेडल वहां से मिला था, वो भी कुश्ती में मिला था। किसने लिया था? राशिद अनवर ने। आपको ये तथ्य क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रमंडल खेल कब कब
नहीं हुए हैं। 1942, 1946 ये 2 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है 1942 और 1946, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। उस चक्कर में ये 2 बार आयोजित नहीं किए गए, और इनमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार था इसमें मुख्य जो प्रतिद्वंदी थे वो अंग्रेज ही थे। और ये किस लिए बनाया जाता था राष्ट्रमंडल खेल? राष्ट्रमंडल खेल अंग्रेजों का ही त्योहार था। अंग्रेजों ने अपने शासन में अपने आधिपत्य जो भी देश थे उनको मान रखा था कि इनको हमें गेम करवाना, खिलाना है, हमारे यहाँ पे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को इकट्ठा करना है और सभी खिलाड़ियों, सैनिकों, अधिकारियों को भी समन्वय प्राप्त करना और उन देशों पर अच्छी तरह से प्रभुत्व संपन्न करना है। ठीक, पहले आप इसे नोट कर लीजिए और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे तथ्य लेके आया हूं। ठीक हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत ने कब पार्टिसिपेट नहीं किया है राष्ट्रमंडल खेलों में। यह भी महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेट आप बोलोगे कि जो 2 राष्ट्रमंडल खेल जो अभी चल रहे हैं 2022 में, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक, उससे पहले भारत ने, यह भी जानना जरूरी है क्योंकि 1942 आपको भी बताया, 1942 और 1946 में तो उन्हीं की तरफ से नहीं हुए, और भारत की तरफ से कब कब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया ये मैं आपको बता दूं। 1930, 1950, 1962 और 1986 4 बार भारत ने खुद से पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया। कई कारण बनते हैं, आपको पता है 1930 में पहली बार हुआ था तो इस चक्कर में पार्टिसिपेट नहीं हो पाया। 1950 में अपने यहाँ आजादी हुई तो उस चक्कर में पार्टिसिपेट नहीं हो पाया, और कुछ सोच विचार चल रहे थे राजनीतिक पार्टियों द्वारा और नेताओं द्वारा के अभी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, इस चक्कर में हम पार्टिसिपेट करें या ना करें। फिर उसके बाद 54 में जब पूरी तरह से हो गए तो उन्होंने सोचा कि इसमें पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद 1962 में आपको पता है कि युद्ध हुआ था भारत चीन का, तो उस चक्कर में पार्टिसिपेट नहीं हो पाए, और 86 में तो आपको पता ही होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये आपने पहले नोट कर लीजिए, और आपको इसके साथ साथ बताते चलता हूं कि भारत ने प्रथम गोल्ड मेडल कब प्राप्त किया था, यह भी आपको अब जानना जरूरी है। और किसने प्राप्त किया था? भारत को प्रथम गोल्ड मेडल 1958 में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने प्राप्त किया था 1958 में ट्रैक एंड फील्ड में। ठीक, अब आप यहां तक नोट कर लीजिए, मैं भी आपको और अच्छे से करा रहा हूं। इस वीडियो में आपको जितने भी राष्ट्रमंडल खेलों से जितने भी अगर आगामी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सभी आपको दूर हो जाएंगे। ठीक, अब यहां तक हो गया। अब एक और पॉइंट कीजिए, भारत में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए? तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 2010 में दिल्ली में हुए, और इसमें भारत का नंबर कौन सा था, पदकों में कौन सा था? तो ये भी आप लिख लीजिए कि इसमें हमारा सेकंड नंबर था। भारत में 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए, दिल्ली में हुए, और उसमें हमारा पदकों का नंबर जो था वो 2010 था। इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे भी बताता हूं, समझाता हूं, क्योंकि एक वीडियो में आपको पूरी तरह से राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानकारी दे दूंगा। इससे तथ्य जुड़े जुड़े जो आगे आने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो आप आगामी परीक्षाओं में
इसी वीडियो के माध्यम से और एक बार में ही अपना टारगेट पूरा हिट कर सकते हैं। ठीक, अब आपको 3 पॉइंट और करा देते हैं। ओके, जो भी राष्ट्रमंडल खेल है इसका नाम राष्ट्रमंडल कब पड़ा? इससे पहले तो मैंने आपको बताया था फेस्टिवल ऑफ बिट्रेस एम्पायर था 1911 में। तो आपका ये है 1978 में इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल पड़ा। और इससे पहले इसका नाम क्या था? 1962 से 1974 तक इसका नाम बिट्रेस ऑफ कॉमनवेल्थ था। अब ये मत सोचो कि राष्ट्रमंडल खेल लिख दिया तो राष्ट्रमंडल हो गया, इसे कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। ठीक, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब एक लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रमंडल खेलों में सक्सेस खिलाड़ी जो रहा है वो रहे हैं अपने जसपाल राणा। जसपाल राणा सबसे ज्यादा सक्सेस खिलाड़ी रहे हैं। ये निशानेबाज थे और इन्होंने अब तक 15 पदक अकेले ही जीत चुके हैं। ठीक, और सबसे सक्सेस महिला मनिका बत्रा जो 4 पदक एक कॉमनवेल्थ गेम में 2018 गोल्ड कोस्ट में जीते। ठीक, ये भी नोट कर लीजिए। दो 2022 राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम का मोटो जो रखा गया है वो रखा गया है स्पोर्ट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में 4-6 महीने बाद जो एग्जाम होंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसको व्यक्ति ज्यादा याद नहीं करता है और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले समय में पूछे जाते हैं कि उसका 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या है। तो आपको पता है मोटो स्पोर्ट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट याद कर लीजिए, 2022 में कॉमनवेल्थ है, ये कौन से नंबर है? ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम है। ठीक, अब एक और पॉइंट आपका आने वाला है कि ठीक है सर ये आपको पता है हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है, 22वां कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है और इसका मोटो जो है स्पोर्ट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल है। ठीक, अब इसके साथ साथ अब आपको मैं बताना चाहता हूं, पहला जो पदक जीता है 2022 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेमों में वो संकेत ने वेट लिफ्टिंग में जीता है पहला पदक। ठीक, वो भी है सिल्वर।
और पहला गोल्ड वो हमारी सभी की, भारत की नारी कही जाने वाली मीराबाई चानू जी ने जीता है। आप सबके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों, फ्रेंडों के पास जितना भी हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, तथा आगे आने वाले एग्जामों में इसी तरह और भी फैक्ट जानने के लिए आने वाली अगली वीडियो को भी हमारे अपने पास पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।